मैं हूँ बिहार के तहत पटना लिटरेटिव फेस्टिवल की ओर से बिहार म्यूज़ियम में आयोजित कार्यक्रम में शोभना नारायण ने मेरी धरोहर मेरी कला संस्कृति बिहार की विषय पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने संगीत के बारे में अपनी जानकारी लोगों के सामने प्रकट की। उन्होंने कहा कि लोग भरतनाट्यम की बात सुनते ही उनके दिल में ये विचार आता है कि भरतनाट्यम मुख्यतः दक्षिण भारत की देन है। मुझे भी लोग दक्षिण भारत का ही समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, मैं बिहारी हूँ। लेकिन आज भी उसकी मेन अर्निंग्स आती है टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, और उसमें म्यूजियम और उनके ओपेरा और कॉन्सर्ट्स, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट एंड फिलोसफर्स उनको महत्व दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन सवाल करना चाहती हूँ। हाँ, इन लोगों से, जब आप नृत्य की बात कर रहे हैं, नृत्य, नर्तक, नृत्यांगना, वो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कौन सा क्षेत्र भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? साउथ। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा नाम जैसा है, शोभना नारायण। जब भी मैं कहीं जाती हूँ, सब लोग सबसे पहले बोलते हैं, अच्छा तो आप फलाने दक्षिण क्षेत्र की हैं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं बिहार की। तो जब आप बिहार की हो करके डांस कर रही हैं, ये नृत्य कर रही हैं, नृत्यांगना कैसे हो सकती है आप बिहार की हो करके? मैंने कहा क्यों? क्या मैं बिहार की होकर के मैं नृत्यांगना नहीं बन सकती? क्या लिखा हुआ है कि नहीं? और तब मैं काउंटर सवाल करती हूँ कि आपके यहाँ सबसे पहले डांस कहाँ था? एक सिर्फ आपके इसमें कहाँ आपको अर्लीस्ट डांसर्स का मेंशन मिलता है एज सोलो डांसर्स? बिल्कुल, छठी शताब्दी ईसा बिल्कुल, आम्रपाली है, रूपकोश है, कुवलय है, सभी लोग बिहार के थे, लेकिन बाकी तो कहीं आपको नाम नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ तो डांस सबसे पहले था, और सब तो आप कैसे कह सकते कि बिहार में डांसर्स नहीं थे? डांस नहीं। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि परसेप्शन की बात है, क्यों अगर आप 1930 के पहले, 1930 के पहले अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में दक्षिण भारत में, तो लड़कियां सभ्य परिवार में उनको डांस करना पड़ा था। लेकिन क्या हुआ और आज कैसे हमारा परसेप्शन बदला? क्योंकि वहीं के लोग बहुत जोर शोर से अपना परसेप्शन बदलने में उनका सहयोग था। यहाँ भी हमारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी हमें वो परसेप्शन घर से शुरू करना है, अपने ही लोगों से शुरू करना है, तभी हम आगे जाकर के कर सकते हैं। 1000 वर्ष पहले कि सिर्फ हम मंदिर देखते हैं और कहते हैं कि वाह क्या मूर्ति है, लेकिन उसके पहले भी भग्नावशेष बहुत है। और अगर हम पटना म्यूजियम जाएं और वही दीदारगंज की यक्षी, वो अगर 1982 का वो नहीं होता तो शायद वो वैसे भी गुमनाम रह जाते। तो जब हम किसी चीज़ को अगर देखें और वो भग्नावशेष जो हमारे पटना म्यूजियम में स्टैंडिंग स्कल्पचर्स है, वो पूरी आपकी सोच बदल देगी अगर आप सही। तभी मैं इंसिस्ट कर रही हूँ एज ए डांसर, क्योंकि मेरा भी सोच उसने बदला है। मैं